चोरिया चली गांव में अनीता हसनंदानी बनी नंबर 1 तो गले में घंटी डालकर अब एक खिलाड़ी को नॉमिनेट भी कर डाला। जी हां, मध्य प्रदेश के बिमुलिया में 11 छोरियां अपने चौथे दिन की शुरुआत गांव के चैलेंजेस को झेलने के साथ करती हैं। भाई चूल्हे को फूंक मारकर जलाना, घरों में झाड़ू लगाना, फर्श पर गोबर का लेप लगाना और खुद से चाय बनाना, ये सब कुछ सीखा। अब इतने में रंगीला ने सभी के घरों में जाकर टेप रिकॉर्ड में रणविजय की आवाज सुनाई। फिर इसके बाद क्या होता है, इसमें रणविजय छोरियों के लिए एक नए टास्क की बात कर रहे थे। नया टास्क था, जिनके घरों में बैलगाड़ी है, छोरियां उन घरों में जाकर अपील करेंगी कि उन्हें बैलगाड़ी चलाना सीखनी है। गांव वाले बैलगाड़ी सीखने के नाम पर उनसे घर का कोई भी काम चाहे तो करवा सकते हैं, मतलब वही बार्टर वाला सिस्टम। अब लग गए फिर भैया, टास्क था, समझ गए कि कल मुर्गियां पकड़वाई थी तो आज बैलगाड़ी चलवाएंगे, मतलब कंपटीशन होगा, तो सबने सीखा है ना। भाई छोरियों को बैलगाड़ी सीखने के लिए काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये तो शहर की छोरियां थी। अब कुछ ने तो बैलगाड़ी चलाना सीखने के लिए खास तरह की आवाज निकालनी सीखी, तो किसी ने बैल की पूंछ दबाने की सलाह दी, किसी ने बैल चलाने को ही तैयार, किसी के बैल चलने को तैयार नहीं हुए तो किसी के रास्ता बदलकर गलत चले गए, उनको मोड़ना नहीं आया। इस दौरान छोरियों को गांव में अलग अलग एक्सपीरियंस भी हुए, जो उन्हें दोपहर के बाद रणविजय के साथ जो कंपटीशन था उसके मैदान में पहुंचकर उन्होंने बताया भी। जैसे अब फिर क्या होता है, हमेशा की तरह एक पहले चैलेंजेस दिया जाता है, वो सीखती हैं, और उसके बाद होता है कि भैया जाइए और आप ना टास्क कीजिए। अब टास्क क्या था, 2 छोरियां भेजी गई। टास्क के मुताबिक एक बार में 2 छोरियां अलग अलग बैलगाड़ी में जाएंगी, रास्ते में बोरियां बैलगाड़ी में रखेंगी और घूमते हुए वापस आ जाएंगी। इस टास्क को अलग अलग परफॉर्म करने में छोरियों के पसीने छूट गए, क्योंकि इस टास्क में थोड़ा सा दिमाग और बैलों की बुद्धि दोनों चाहिए थे। इस टास्क को अनीता हसनंदानी ने जीता और उन्होंने महज 3 मिनट के अंदर इस टास्क को पूरा कर नंबर 1 बनी, वो है ना, नंबर 1 का खिताब हासिल किया। ऐसा लग रहा था बैल और उनकी बड़ी अच्छी बन रही है। उसके बाद क्या होता है, जब कोई टास्क जीतता है तो नॉमिनेट करने का मौका मिलता है, और अनीता को मौका मिला तो उन्होंने सुमुखी सुरेश को नॉमिनेट किया, क्योंकि सुमुखी अपना टास्क बैलगाड़ी के गलत रास्ते पर जाने की वजह से पूरा ही नहीं कर पाई बेचारी। और इस तरह से अब सुमुखी अंजुम और रमीत के बाद नॉमिनेट होने वाली तीसरी लड़की बन गई हैं, यानी कि पहले हफ्ते के लिए 3 तो तैयार हैं, टेक्निकली 7 होनी है नॉमिनेट, देखते हैं और बाकी कौन होता है। खैर, रणविजय क्लियर कहते हैं कि रोजाना नॉमिनेट होने वाली छोरियों के पास भी रोजाना बचने का मौका होगा। जो भी छोरी टास्क जीतेगी वो नॉमिनेशन से सेफ हो जाएगी, है ना। हफ्ते के आखिर में बची नॉमिनेटेड छोरियां डेंजर जोन में होंगी और उनके बीच फिर एक एलिमिनेशन टास्क होगा, और देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से फिलहाल शो चल रहा है, मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाले एपिसोड में और भी ड्रामा, टास्क और चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। फिलहाल अनीता हसनंदानी, डॉली जावेद एक घर के अंदर हैं, अंजुम और रमीत दोनों के दोनों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट एक घर में हैं, चिंकी रेहा सुखीजा के साथ तीसरे घर में, तो ऐश्वर्या खरे, एरिका चौथे घर में, फिर कृष्णा, मिंकी और सुमुखी ये एक साथ है। सुमुखी भी अब नॉमिनेटेड है। बाकी आप बताइएगा किसको आप देख रहे हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप एपिसोड देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो जाके देखिए, बहुत मजेदार शो है। बाकी अपने राय कमेंट में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।